Hello students, I am Dr. Charu Sharma, and as we said, every week we are going to take up a few queries, right? So the query that we have taken today is a very basic question that many of the BMS students all over India they ask how to study Charak Samhita for prof exam. As you know, regarding the subjective exam, how should you study Charak Samhita? As we have already conducted a lecture on how to prepare Charak Samhita for AIA PGET examination, you can go through the previous video if you are interested in that. And in this particular lecture, this is particularly for the BMS students who are preparing for prof exam. Okay, so as we know, while preparing for Charak Samhita, it is a troublesome task because there are many queries related to that. So we have taken up many basic questions that have been asked to us by the students. So, what are the tips that you should incorporate while you are going to start preparing for Charak Samhita? So tip number 1 is choose the right टीका और या फिर कहें कि सही बुक को चूज करें ताकि आप उसी को बेसिस बना के पढ़ाई करें। तो अगर आप एक मतलब अगर आप एक हिंदी टीका की बात करें तो 3 टीकाएं जो कि बहुत फेमस हैं ऑल ओवर इंडिया जो है हिंदी टीकाएं पढ़ी जाती हैं। हर एक के क्या जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो सबसे जो सबसे जो है बेसिक टीका है या जो सबसे फेमस टीका जो पढ़ी जाती है वो है विद्योतिनी टीका। ये विद्योतिनी टीका जो है हम AIA PGT एग्जाम के लिए भी रेफर करते हैं और इसमें आपको जो है कमेंट्री के साथ उसकी एक्सप्लेनेशंस जो है उस पर्टिकुलर श्लोक की वो भी मिलती है। इसमें एरर्स जो है बहुत कम है और ये आपको जो है पूर्वाधर उत्तरार्ध के वॉल्यूम्स में मिलती है। फिर जो दूसरी टीका रेफर की जाती है वो है रविदत्त त्रिपाठी सर की बुक और जो है ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें टैबुलर फॉर्म में आपको सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दी हुई हैं। तीसरी टीका जो पढ़ी जाती है वो है ब्रह्मानंद त्रिपाठी सर की बुक। तो ये 3 बुक्स हिंदी में अगर आप जो है हिंदी ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ते हो तो ये 3 बुक्स में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे विद्योतिनी टीका जो है वो रेफर की थी क्योंकि वो AIA PGT के एग्जाम में भी बहुत जो है हेल्पफुल रहती है। अगर आप एक जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन की हम बात कर रहे हैं तो चरक संहिता बाय भगवान दास सर एंड चरक संहिता बाय PV शर्मा सर। सो दे बोथ आर वेरी गुड ऑप्शंस व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी इन इंग्लिश थ्रू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, अब आती है हमने देख लिया कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना है। दूसरा क्वेरी क्या आता है कि टिप नंबर 2 क्या है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि चरक संहिता की संस्कृत टीका आप सबके पास होनी चाहिए। चक्रपाणी टीका जो है वो सबके पास होनी चाहिए और आप कोशिश करो कि रोज जो है 1 श्लोक 2 श्लोक आप उसको टीका के साथ पढ़ो। जितना आप संस्कृत टीका के साथ चीजें पढ़ोगे उतने आपको क्लैरिफिकेशन आएगी और उतना आपका जो है बेस अच्छा बनेगा। एक तो प्रिपरेशन हुई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एक हुई AIA PGT के लिए, पर एक जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई है वो संस्कृत टीका से ही आपको करनी चाहिए। तो ये बुक सबके पास होनी चाहिए और ये आपको हमेशा बहुत लंबे टाइम तक जो है काम आती है। ओके, एक क्वेश्चन बताओ, चरक संहिता जो है चक्रपाणी टीका कौन से काल में लिखी गई है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। फिर सुश्रुत संहिता जो है उस पे आचार्य चक्रपाणी ने एक टीका लिखी है, बताओ क्या नाम है उसका? ओके, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में आप लिखो। ओके, टिप नंबर 2 इज हाउ टू स्टार्ट, है ना। आपको पता है आपके एग्जाम जो है आने वाले 6 महीने में 8 महीने में होने वाले हैं। क्लास में कुछ कुछ सेक्शन पूरा हुआ है पर समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत बेसिक मैप यहाँ पे मैंने दिया है। वो क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे पूर्वार्ध का एग्जाम्पल लें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सूत्र स्थान से आते हैं, सबसे ज्यादा कंटेंट जो है सूत्र स्थान में है और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी जो है वो सूत्र स्थान ही है। देन आइडली आपको सूत्र स्थान जो है
उसको आपको डेली जो है डोज में इंटरवल्स में आपको उसको टाइम देना है। सूत्र स्थान से बेसिक क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम जो है आपको सूत्र स्थान को देना रहेगा। उसके बाद आप शारी स्थान को टाइम दोगे, क्योंकि जो है ये डिवीजन इस बेसिस पे है कि कौन से संहिता कौन से स्थान में जो है आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है उसको कवर करने में। उसके बाद आपको शारी स्थान में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, निदान स्थान में आपको टाइम लगेगा, विमान स्थान में टाइम लगेगा, इंद्रिय स्थान बहुत छोटा सा है, फटाफट आपका कवर हो जाएगा। तो आपको जो है सूत्र स्थान से स्टार्ट करना है, और कैसे स्टार्ट करना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यू हैव टू डिवाइड योर टारगेट इनटू डेली गोल्स। तो आज आपका डेली गोल जो है मैं आपको दे रही हूँ, कल से आप ये गोल फॉलो करना शुरू करोगे। इसमें क्या है, सूत्र स्थान के रोज 2 अध्याय आपको पढ़ने ही है। गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, और एक अध्याय आपको विमान का, निदान का या शरीर का पढ़ना है। और जब आपका ये सब हो जाए तो 4-5 दिन के अंदर आपका इंद्रिय स्थान जो है हो जाएगा, और 4-5 दिन क्या, आपको 2 दिन उसको कवर करने में लगेंगे, बाकी 3-4 दिन आपकी उसकी रिविजन जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम कल से लेके चलते हैं कि हमने रोज 2 अध्याय जो है पढ़ने स्टार्ट किए, और उसमें भी आपको सबसे ज्यादा जो है टाइम टेकिंग कौन से चैप्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसको नोट करो, चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 13, चरक सूत्र 17, चरक सूत्र 25, चरक सूत्र 26। तो ये चैप्टर्स जो है टाइम टेकिंग भी है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्वेश्चंस भी जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इन चैप्टर्स को फोकस करते हुए आपको पूरा जो है कवर करना है। 2 अध्याय आप रोज पढ़ोगे तो आने वाले 15 डेज के अंदर एक बार आप सूत्र स्थान को गो थ्रू कर लो। देखो ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा तो आपको आज ही याद हो जाएगा, आप एक बार उसको 15 दिन में कवर करो, और जो है ऐसे ही विमान स्थान के 8, निदान के 8, शारीर के 8, तो आप 2 अध्याय सूत्र स्थान के, एक जो है इसमें से विमान, निदान या शारीर का कवर करते हुए चलो। और आपकी डेली डायरी में मेंटेन होना चाहिए कि आज मैंने सूत्र स्थान, चरक सूत्र के कितने चैप्टर पढ़े, 2 अध्याय कौन से चैप्टर पढ़े, एक अध्याय जो था वो कौन सा पढ़ा, उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ लगता है आपको कुछ कुछ चीजें और आपको पढ़नी थी वो नहीं कवर हुई, तो वहीं पे आप नोट डाउन करके रखो ताकि नेक्स्ट डे आप वहीं से उसको पिकअप करो। ठीक है, तो 2 अध्याय सूत्र स्थान के, एक अध्याय जो है वो है जो है विमान, निदान या शारीर का। और ये मैं आपको एज अ चैलेंज भी दे रही हूँ, कल से स्टार्ट करो, और 15 डेज के बाद दोबारा आके इसी वीडियो में जो है आपने नीचे कमेंट डालना है कि आपने जो है ये टारगेट अपना पूरा किया। तो एक आपका बेस जो है तैयार होगा, उसके बाद आप फिर से जो है इसी रूटीन में स्टार्ट करोगे। तो आप देखना 3 या 4 बार जब आप पूरा सूत्र स्थान गो थ्रू करोगे तो आपको जो है कितना इजी लगेगा कि हाँ ठीक है, इतना बेस मेरा बन गया, अब उसको और जो है मुझे जो है उसको और अच्छे से करना है। ठीक है, और उसमें आपको बस गो थ्रू करना है, रीडिंग देनी है। हम्म, अब आपकी रीडिंग हो गई है ना, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। व्हाट इट इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। आप चरक संहिता को देखोगे, उसको हम डिवाइड करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो 3 तरीके से उसके जो है डिविजन होते हैं। पहला क्या, ऐसे कौन कौन से श्लोक हैं जो कि आपको जो है बाय हार्ट करने हैं। और एग्जाम्पल मैं किसका ले रही हूँ, जब हम बच्चे होते थे तो हमें एक जो है एक बॉक्स दिया जाता था ना, बताओ इसमें से सर्कल कौन कौन से हैं, इसमें से स्टार कौन कौन से, इसमें से ट्राइंगल कौन कौन से, ना हम निकाल के देते थे। तो वही चीज जो है यहाँ पे है, इतना सारा कंटेंट है, उसको आपको स्ट्रैटिफाई करना है, उसको कैटेगराइज करना है। तो जो श्लोक बीएच बाय हार्ट करने के लिए उनको आप अलग से उसकी डायरी बनाओगे, और उसमें सारे श्लोक जो है फर्स्ट राउंड जो आप 15 दिन में कवर करोगे सब अच्छे से नोट डाउन करोगे, और आप उसको रोज पढ़ोगे, तभी आपको जो है एकदम वो याद रहेगा। दूसरा क्या है, निमोनिक्स आपको किस किस चीजों के लिए बनाने की जरूरत पड़ेगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन। आप देखोगे कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, अपने सीनियर्स के आप वहां पे पेपर देखो, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, 15 मार्क के, 10 मार्क के, सामान्य विशेष सिद्धांत से जो है क्वेश्चन आते हैं, षड्रस के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर जो है स्वभाव परमवाद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, स्नेह के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये लॉन्ग मार्क के लिए जो है ये बनते हैं। और ऐसे ही शिरो रोग के बारे में, प्रमेह पीड़िका के बारे में, तो यहाँ से जो है आपका मेन कंटेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का वो बन के आता है। तो आपको ये 3 भाग में डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन
करनी है। अब देखो स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम बात करें तो सूत्र, अब देखो आयुर्वेद का जो लक्षण है सुखम दुखम, जो चरक सूत्र 1 का जो सूत्र है, आपको पता है कि आयुर्वेद की परिभाषा उसमें बताइए। ऐसे ऐसे करके आपको हर चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे जहां पे आपको जो है बाय हार्ट करने हैं श्लोक। और आप विद्योतनी टीका देखोगे तो वहां पे जहां पे डबल स्टार जिन श्लोक के आगे लगा हुआ है वो आपको अलग से जो है सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये श्लोक तो आपको बाय हार्ट करने ही है। उसके बाद आता है निमोनिक्स। तो आपको कुछ कुछ चीजों के लिए जो निमोनिक बनाने पड़ेंगे, जैसे चरक सूत्र 1 में ही अश्वत्थ मूत्र बताए। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये एक क्या है, घोड़ा है, उस घोड़े को क्या हुआ है, एक व्रण हुआ है ना। तो व्रण हुआ है, व्रण किसकी वजह से हो सकता है, विष की वजह से भी हो सकता है, कुष्ठ की वजह से भी व्रण हो सकता है। तो अगर आपको ये पिक्चर एकदम ध्यान रहेगी तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कुष्ठ व्रण विषापहम कौन से मूत्र का जो है, किस प्रकार के मूत्र के लिए बोला गया है, वाजी नाम, वाजी मूत्र के लिए बोला गया। इसी तरीके से आपको मूलिनी, फलिनी, वेग, प्रमेह पीड़िका के फीचर्स, उसके लिए निमोनिक्स जो है आपको ध्यान रखने हैं, तब आपको ये चीजें जो है अच्छे से याद रहेंगी। Okay, so tip number, the last tip that comes to us is the revision schedule, which is very very important. revision schedule क्यों important है, जैसे अभी हमने बात की कि 15 दिन में आपने जो है करके सूत्र स्थान के साथ बाकी स्थान जो है एक बार गो थ्रू कर लिए। उसके बाद आपने स्ट्रैटिफाई किया कि कौन से मुझे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं, कौन से जो है मुझे बाय हार्ट करने हैं श्लोक, कौन से जो है निमोनिक से याद रखने हैं। उसके बाद आप जो है उसको एक दिन डिसाइड करोगे। तो यूजुअली हम अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं कि हर महीने की 15 तारीख को आपको पूरा चरक पूर्वार्ध जो है रिवाइज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो रहेगा कि अच्छा 15 तारीख आ गई, आप मुझे जो है देखो 15 तारीख में अगर संडे है, नहीं भी है, सैटरडे है, या फिर उसके आसपास कोई भी आपको वीकेंड मिल रहा है, उस वीकेंड में आप जो है करके रखो कि मुझे जो है इसको रिवाइज करना ही, आपको 2 दिन लगेंगे उसको रिवाइज करने में। दिन में आप 5 से 6 घंटे दे रहे हो, उतनी देर में आपका चरक सूत्र सार जो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। और ये रिवीजन शेड्यूल आपके पास कैलेंडर में बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से जो है आप उसको जो है फॉलो करोगे। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी चरक इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी कि आपका जो है स्कोर उसमें अबव 80% जो है आराम से रहेगा। ठीक है, तो ये आप उसको फॉलो करो। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट जो है लगता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपके कोई और डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को से रिलेटेड, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। एंड आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हो, क्वेरीज लिख सकते हो, वी कैन आंसर दैट।